बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। बियाज को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज सदगुरु महाराज जी के हुक्म से जो उन्होंने चौपाई पे बोलने को कहा है, वो चौपाई मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। उसके लिए धामधनी ने जो भी मुझे अंदर से हुक्म दिया है, उसी चौपाई के माध्यम से धामधनी ने इन चौपाइयों में हमारे लिए क्या हुक्म दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि अभी जगदीप जी ने सबके दिलों को छू लिया और एकदम से दिलों को व्यथित कर दिया। उससे पहले भजन गाने वाले सुंदर साथ ने भी इश्क के प्याले लुटाए सब सुंदर साथ को। उसी इश्क के प्याले लुटाने के साथ ही ये प्रकरण में कुछ ऐसा ही है कि धामधनी हमें बता रहे हैं कि मैंने वाणी में तेरे लिए कितने ही इश्क के प्याले छिपाए हुए हैं। आइए हम चलते हैं। उससे पहले श्री विजय जी, श्री अमृत भाई जी और दिलीप जी के चरणों में और धामधनी के अति लाडले अति प्यारे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। श्री महामती देखे विवेक सो हक वस्त्र और बुखान। सब अंग शोभा अंगों की जो दिल रूह होए रोशन। जो दिल रूह होए रोशन। श्री महामती देखे विवेक सो हक वस्त्र और भूखन। सुंदर साथ जी धामधनी हमें इस प्रकरण के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजी महाराज के वस्त्रों की क्या शोभा है, भूखनों की क्या शोभा है, उनके अंगों की क्या शोभा है और उनके अंग कैसे आभूषणों से सुशोभित है, कैसे नूर से सुशोभित है। जो दिल रूह होए रोशन। तो राजी महाराज एक शर्त बता रहे हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, ये सब चीजें तुम्हें तब नजर आएंगी जब आपका दिल रूह की तरह हो जाएगा और दिल जो है मोमिन की तरह हो जाएगा। यानी दिल मोमिन का मतलब जब बिल्कुल दिल नरम हो जाएगा। आप जो है जैसे आग जलती है तो मोम किस तरह से पिघल जाती है, ठीक उसी तरह से जब रूह का दिल भी नरम हो जाएगा तो राजी महाराज की ये नियामतें जो है तब रूह को मिलती हैं। और दूसरा, रूह से मतलब आत्म दृष्टि जब आ जाएगी, जब आत्म दृष्टि आ जाएगी और दिल में नरमाई आ जाएगी। ये सुंदर साथ जी परम धाम का ही 4 गुणों में से 2 गुण है, नरमाई का और रोशनी का। तो वो कह रहे हैं जो दिल रूह होए रोशन। जब इस प्रकार से आपका दिल और आपकी जो नजर है उसमें ये रोशनी भर जाएगी तो फिर धामधनी ने हमारे लिए जो इश्क के प्याले इस सागर खिलवत सिंगार में जो छिपाए हुए हैं, उन्हीं में से राजी महाराज आज एक हुक्म के द्वारा एक पर्दा जो है हम सबको हटाकर बता रहे हैं। है सब वाणी में ही, बस हमें भी अपने दिल को और रूह को जो है पाक साफ करना है। सुंदर साथ जी वाणी में जगह जगह आता है मोमिन और आता है रूह और आता है अरवा और आता है ब्रह्मशिष्ट। तो इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जब भी हम वाणी पढ़े तो इसको इस दृष्टि से पढ़े तो आपको उस चौपाई का लिंक जो है बहुत अच्छा समझ में आएगा
तो जैसे मोमिन आता है तो मोमिन का तो जैसे हो ही गया कि जो है दिल जिसका नरम हो जाए वो मोमिन, और वाणी के द्वारा जिसका दिल नरम हो जाए और वो मोमिन हो गया। और रूह वो जिसको कि राजी महाराज का ये इल्म मिल जाए, वो रूह की अवस्था में आ जाएगी। क्योंकि जब इल्म मिल जाएगा, अर्थात जब रूह की रूह इल्म मिलेगा तो हमारे पास ये वाणी की नजर आ जाएगी। राजी महाराज ने वाणी भेजी ही इसीलिए है कि मुझे ये नजर अपनी नजर में लो और मुझे देखो। तभी हम इसी के माध्यम से ही जो है हम धामधनी को निरख सकते हैं, देख सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारे सदगुरु महाराज जी का भी यही आदेश है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में ही, हम सब सुंदर साहब के लिए ही और अपने बड़े महाराज जी को जाहिर करने में और श्री जी साहिब जी को ही जाहिर करने में पूरा अपना जीवन उन्होंने इसी में, इन्हीं दो कार्यों में लगा दिया। और उनकी आत्म जो है धनी के सन्मुख बिल्कुल सुरखरू होकर खड़ी होगी, क्योंकि जो कार्य सेवा राजी महाराज ने उनसे ली वो आज तक किसी भी स्वरूप से नहीं ली। तो उनकी तो वो आत्म जो है परात्म के सन्मुख खड़ी होगी और धामधनी उन्हें उठ के कंठ लगाएंगे। और फिर देखिए उस रूह की शोभा, और उस रूह की शोभा और हमारी शोभा, क्योंकि हम उस रूह से जुड़े हैं जिस रूह ने इतना कुछ किया। जब हम उस रूह से जुड़े हैं तो सुंदर साहब जी उन्हीं के साथ साथ राजी महाराज हमें भी कंठ लगाएंगे। ये हमें फायदा मिलेगा सदगुरु महाराज जी की, जो उन्होंने कुर्बानी की, उन्होंने जो जागनी की, जो अपने सदगुरु महाराज जी को जाहिर किया और श्री जी साहिब जी का पूरे संसार में एक तरह से डंका बजा दिया। तो उन्हीं की बातों का फायदा हमको भी मिलेगा और हमें भी राजी महाराज ऐसे ही जैसे सदगुरु महाराज जी को कंठ लगाएंगे और हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, तो राजी महाराज हमें भी बाहें फैलाकर हमें भी अपने आगोश में ले लेंगे और कंठ में लगाएंगे। ये हो गया सुंदर सा जी, एक रह गया, एक हो गया मोमिन, एक हो गया रूह, तीसरा हो गया अरवा। अब अरवा जहां जहां वाणी में आएगा सुंदर सा जी उसको इस बात से लेंगे कि जिसके अंदर इश्क प्रकट हो गया उसको अरवा कहेंगे। जो रूह होएगी उसको इल्म मिलेगा और इल्म से क्या होगा कि वो नजर मिलेगी, और फिर उसके बाद जब इल्म का कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर उसको जो है इश्क मिलेगा, तो वो अरवा वाली स्थिति में आ जाएगी। और सबसे अंतिम वाली स्थिति जो अभी हमने बताई कि जैसे हमारे जब सदगुरु महाराज जी जब राजी के सामने जाएंगे, उनको धनी कंठ लगाएंगे, तो वो हो जाएगी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। तो वो हो जाएगी अंतिम स्थिति, हो जाएगी ब्रह्म सृष्टि। तो ये चौपाई के माध्यम से राजी महाराज हमें ये संदेश दे रहे हैं, जो दिल रूह होए रोशन, अर्थात हमें अपने दिल को नरम करना है, अपने दिल में नरमाई लानी है और अपनी नजरों में ये इल्म की रोशनी को भरना है। और जब इल्म की रोशनी आएगी तो फिर इश्क भी आएगा, क्योंकि सुंदर साहब की अक्सर ये शिकायत भी रहती है कि हमें इश्क नहीं आता, हमें राजी नहीं दिखते। तो वो तभी दिखेंगे जब हम इस इल्म की रोशनी को अपनी नजरों में भर लेंगे, क्योंकि इसी में ही राजी महाराज, क्योंकि वाणी में कहा है हक बैठे इन इल्म में, वो इसी में बैठे हैं। इसी के माध्यम से जो है हमें धनी के दीदार भी होंगे सुंदर साहब जी। आइए अब चलते हैं, जो राजी महाराज के हुक्म से जो पर्दा उन्होंने हटाने को आज बोला है वो ये है, जोबन जोश मुख बीड़ी छवि, फेर फेर पट खोले हुक्म निस्बत जान रूहान, हक मुख अंग इश्क के ले देखिए अरस अंग तान, ले देखिए अरस अंग तान। सुंदर साजी, ये श्रृंगार का प्रकरण नंबर 19 है और इसकी हेडिंग हमने सुनी, जोबन जोश मुख बीड़ी छवि, अर्थात राजी महाराज का जो मुखारबिंद की जो छवि है और उसमें भी और सुंदर जो छवि है जो वो बीड़ी आरोपते हैं, उस छवि का वर्णन इस प्रकरण में राजी महाराज ने हमें शब्दों के माध्यम से सारी चीज लीला को समझाया है। अब पर्दा कैसे हटा है ये बता रहे, फेर फेर पट खोले हुक्म निस्बत जान रूहन। अब राजी महाराज हमारे लिए पर्दे कैसे हटा रहे हैं, हुक्म कैसे हमारा पर्दा हटा रहा है, किस लिए हटा रहा है। राजी महाराज कह रहे निस्बत जान रूहन, मैं अपनी निस्बती रूहों के लिए ही ये पर्दे बार बार हटा रहा हूँ। अब कौन सा पर्दा हटा रहे हैं राजी महाराज इस प्रकरण के माध्यम से हमें बता रहे हैं, फेर फेर पट खोले हुक्म,
अर्थात सुंदर साथ जी, हम सभी जानते हैं कि श्रृंगारवाणी में राजी महाराज के अंगों का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। और उसी श्रृंखला में सबसे पहले राजी महाराज के मुखारबिंद से जो पर्दा हटा, वो कौन से प्रकरण में आया है सुंदर साथ जी? वो आया है, सबसे पहले राजी महाराज ने उस पर्दे को हल्का सा यूं झीना सा यूं हटाया और उसमें उन्होंने बताया, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल, फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल के है। सबसे पहला पर्दा राजी महाराज ने अपने स्वरूप से, कि उनका स्वरूप जो है आज तक ढका हुआ था, कोई उनको उसको जाहिर नहीं कर पा रहा था, तो धामधनी ने सबसे पहले, धामधनी के हुक्म ने ये पर्दा पट जो है रूहों के लिए खोला कि मेरी रूहें जान जाएं कि हमारे धनी कैसे हैं, कैसे सुंदर हैं, कैसे संकुल हैं, कितने प्यारे हैं। तो वो पर्दा राजी महाराज ने सबसे पहले वो हटाया। अब राजी महाराज ने देखा कि वो पर्दा तो हट गया, और सुंदर सानी उस स्वरूप को श्री देवचंद्र जी अपनी चर्चा में बोला करते थे, स्वरूप सुंदर। और बाद में जैसे कि हमें पता भी है कि बिहारी जी जो है उसी स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल की चर्चा किया करते थे। तो वो पर्दा सबसे पहले उन्हीं के द्वारा हटा और राजी महाराज ने उन्हीं को वो दिखाया। अब वो फिर कह रहे हैं, फिर पट खोले हुक्म। अब बार बार राजी महाराज को अपना स्वरूप के आगे से पर्दा हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो उन्होंने शर्त दूसरे चरण में लिख दिया है, निस्बत जान रूहन, जो मेरी निस्बती रूहें हैं, जब तक वो मेरे मुखारबिन को नहीं देखेंगी, मेरे नक से लेके शिक तक के अंगों को नहीं देखेंगी, नहीं देखेंगी, तो कैसे वो घर वापस आएंगी? अब शर्त तो यही है ना कि हमें अपने धामधनी से इश्क लेना है और वापस घर आना है। इश्क रबद हुआ था, चैलेंज राजी ने इश्क का ही दिया था, तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट, उस समय तो मूल मिलावे में तो हमने बड़ी जोर शोर से कह दिया था कि धनी हम सब कर लेंगे, आप हमें आजमा के देख लेना, लेकिन यहाँ पर तो हम सभी जानते हैं कि हम सब फेल है। तो फिर राजी महाराज ने एक बार और फिर अपने स्वरूप के आगे से पर्दा हटाया। सुंदर साथ जी, वो कौन सा पर्दा हटाया? आइए अब हम देखते हैं, वो है सागर ग्रंथ में। सागर ग्रंथ में राजी महाराज ने जो जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का जो सागर है, उसमें जो पर्दा हटाया, एक एक वस्त्र का, एक एक अंग का, एक एक आभूषण का राजी महाराज का नख से लेकर शिक तक जो है इस पर्दे को राजी ने हटाया और बता रहे हैं राजी महाराज कि मैंने देखो ये पहना है, देखो मैंने ये पहना है, देखो मेरे वस्त्र देखो, देखो मेरे आभूषण देखो, देखो मेरी कितनी सुंदर पाग है। तो राजी महाराज ने ये सागर ग्रंथ में राज्य का अपना एक बार, फिर श्यामा जी का, फिर राज्य का, फिर राज्य का, 2 बार श्यामा जी का वर्णन हुआ, वर्णन करूँ रे बड़ी रूह जी, उनका भी वर्णन हुआ, और 3 बार राजी महाराज के जो है स्वरूप का वर्णन हुआ। तो ये राजी महाराज ने फिर एक बार पर्दा हटाया कि मेरी रूहें किसी तरह से जो है मुझ तक आए। और ये वाणी हमारे सदगुरु महाराज जी ने इसीलिए हमें खोल के दी कि अब तुम इस खोल के इसको देखो, इसी में ही इश्क के प्याले छिपे हुए हैं, इसी में ही इश्क के प्याले हैं जो हमें वो समय समय पर वो पर्दा, जब आप इसमें डूबेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे, तो वो प्याले आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे सुंदर साथ जी। और इतना लाड वो देते हैं धनी हमारे कि वो शब्दों से परे की बात है। तो ये दूसरा पर्दा उन्होंने हटाया। सागर ग्रंथ के माध्यम से नख से लेकर शिक तक राजी महाराज की शोभा क्या है, श्रृंगार क्या है, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, ठीक इसी तरह से श्यामा जी का भी उन्होंने वर्णन किया, नख से लेकर शिक तक का, कि उन्होंने किस प्रकार से कौन सी साड़ी पहनी है। ये सब हम सब सुंदर साथ को पता है कि राजी महाराज ने कैसा रूप धारण किया है, श्यामा जी ने कैसा स्वरूप धारण किया है, उनके वस्त्र क्या है, आभूषण क्या है, वो सब हम सुंदर साथ जानते हैं। बस अब उनको जो है दिल में उतारने की बात है। हम जब तक उसको दिल में उतारेंगे नहीं तो काम हमारा बनेगा नहीं। तो ये दूसरा पर्दा राजी महाराज ने हटाया कि किस तरह से मेरी रूहें जो है उस इश्क के प्याले को, मतलब राजी महाराज का स्वरूप ही वो इश्क का प्याला है, इश्क है, इश्क की सुराही है, और प्याले हम हैं जिसमें वो शराब गिरनी है। तो धामधनी ने ये एक पर्दा फिर हटाया। अब तीसरी बार फिर पर्दा हटाया
किसमें? ये श्रृंगार ग्रंथ में। अब श्रृंगार ग्रंथ में राजीव महाराज ने पहले प्रकरण जब चरणों का वर्णन शुरू किया सुंदर सार जी, तो चरण से लेकर मुख तक जो है पूरा एक बार फिर सारे अंगों का वर्णन किया। अब की बार और बारीकी से किया। जो सागर ग्रंथ में सुंदर सार जी वर्णन किया, वो राजीव महाराज ने हकीकत के रूप में वर्णन किया कि राजीव महाराज ने ये पहना है, ऐसे पहना है, ऐसी उनकी शोभा है, श्यामा जी की ऐसी शोभा है। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग में अंदर उतर कर इंद्रावती जी ने राजीव महाराज के बारीक से बारीक उनके अंगों का, जैसे श्रवण के अंगों का उन्होंने वर्णन किया। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि श्रवण में राजीव महाराज ने कहा, श्रवणों की तो उनकी खूबी तो हम सभी जानते हैं कि राजीव महाराज कितने सुंदर उनके श्रवण है। फिर उसमें जो है आभूषण जो है वो और सुंदर है। जो राजीव महाराज ने अष्टधात की बाला का 4-4 करड़े वाले मोती वाले बाला पहना है, वो और सुंदर है। अब तीसरा जो श्रृंगार के माध्यम से राजीव महाराज हमें संदेश दे रहे हैं और हमें वो बता रहे हैं, तो हमें उसमें अब क्या लेना है? वो कह रहे हैं राजीव महाराज रूह की, दिल की छिपी बातों को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं सुंदर सार जी? हम कभी धनी से पुकार करते हैं तो हम जोर जोर से थोड़ी गाते हैं, अपने घर में अपने मंदिरों में दिल में ही तो बैठ के पुकार करते हैं, तो वहां तक कैसे पहुंच जाती? ये धनी के श्रवणों का गुण है। ये धामधनी बता रहे कि मेरे श्रवणों, तो ऐसे जैसे श्रवण का गुण है, ऐसे ही धामधनी के नयनों का, उनकी जो है अंगों वस्त्रों का, उनके जो है हस्त कमल का, उनके सारे अंगों का इतनी बारीकी से इंद्रावती जी ने वर्णन किया है। और इसके बाद फिर भी जब ये सारे अंग नख से शिख तक उनके अंगों का बारीकी से वर्णन हो गया, फिर उसके बाद फिर इंद्रावती जी एक और बार पर्दा महामती जी हटा रही हैं, जोबन जोश मुख बीड़ी छवि। अर्थात अब राजीव महाराज के फिर एक बार नख से लेकर शिख तक उनके अंगों को बारीकी से वर्णन इंद्रावती जी ने किया और हमें उसमें उतरने के लिए कह रही हैं, उस स्वरूप में उतरने के लिए कह रही हैं। और अब जो है वो कह रहे हैं, फेर फेर पट खोले हुक्म निस्बत जान रूहन, हक मुख अंग इश्क के ले देखी अरस अन। अब राजीव महाराज का जो मुखारबिंद है वो किस प्रकार से यौवन से युक्त है, जोश लिए हुए है। और सबसे बड़ी जो इस प्रकरण की जो खूबी उन्होंने बताई है, बीड़ी छवि। बीड़ी मुखारबिंद को भी कहते हैं, और बीड़ी जो राजीव महाराज पान का बीड़ा अरोकते हैं, वो किस तरह से अरोकते हैं, वो इस प्रकरण के माध्यम से राजीव महाराज ने हमें बताया है। उसका मैं थोड़ी सी चुपैया लूंगी क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको समझाने के लिए तो बहुत ही समय चाहिए, लेकिन फिर भी धामधनी के हुक्म से जितना भी हो पाएगा उतना मैं बता रही हूँ। तो कह रहे हैं हक मुख अंग इश्क के ले देखिए रस तन। तो इस तरह से कह रहे हैं कि धामधनी के मुखारबिंद को हमें धामधनी से इश्क लेकर ही हम उनको देख पाएंगे, और मूल मिलावे में जो हमारी परात्म बैठी है उनके सामने, उसी के माध्यम से हम देख पाएंगे। तो ये इतना बारीकी से राजीव महाराज ने जो है वर्णन अपने स्वरूप का किया है, और बार बार वो इस चुपई के माध्यम से हमें कह रहे हैं फेर फेर पट खोले। तो ये उन्होंने बार बार अपने स्वरूप के आगे से पर्दा हटाया है कि कब मेरी रूह जो है झांक कर जो है मुझे देख ले और मेरे पास आ जाए। जैसा कि जगदीप जी ने भी कहा कि धामधनी, उन्होंने धामधनी के दिल की व्यथा को बहुत ही सुंदर चित्रित किया। बिल्कुल लग रहा था सामने ही राजी है, सामने ही सरकार है। बहुत ही अच्छा सुंदर उन्होंने हमारे दिलों को छुआ। अब इसमें सुंदर साथ जी, अब इसमें राजीव महाराज ने देखा कि मेरी रूहें स्वरूप के माध्यम से नख से शिख तक उनका जो वर्णन है वो देख चुकी हैं। अब वो लीला के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि मैं किस अदा से अपनी रूह को रिझाता हूँ, किस लाड प्यार से जो है मैं अपनी रूहों को अपने पास बुलाने की इच्छा रखता हूँ और उनको अपने पास बुलाता भी हूँ। ये हम सब ने ये चुपैयाँ पढ़ी है, मैंने इसीलिए ली है क्योंकि ये चुपई हम सब ने ली है। बीड़ी आती है, सबको आती ही होगी, भोग में आती है। बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, तिन बीच जोत नगन की अति झलकत है मुंदरी। कह रहे बीड़ी लई जिन हाथ सो। अब जब तीसरी भोम के पड़साल में सब सखियां जो है राजीव महाराज से पान का बीड़ा लेती हैं और अपने अपने स्थानों में घूमने चली जाती हैं, और धामधनी नीलो पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं।
तो कह उससे पहले राजी महाराज को जब पान का बीड़ा दिया जाता है, उस पान के बीड़े की जो अदा है वो राजी महाराज ने एक चौपाई के माध्यम से हमें बताई है। कह रहे बीड़ी लई जिन हास। अब धामधनी ने जैसे ही बीड़ी उठाई, अब बीड़ी जो उठाने की उनकी जो अदा है, उनकी जो कला है, वो कह रहे बीड़ी लई जिन हाथ सो, कैसे उन्होंने अपने सुंदर प्यारे नरम कोमल हाथों से जो है नरम पतली अंगुलियों से उस पान के बीड़े को अपने हाथों में लिया। तीन बीच जोत लगन की अति झलकत है मुंदरी। और फिर जब उन्होंने अपनी नरम कोमल उंगलियों से पान के बीड़े को उठाया और उसके बीच में सुंदर साथ जी क्या है, राजी महाराज ने उंगलियों में क्या पहनी है, मुंदरियां पहनी हुई हैं, तो उसके भी जो है झलकार वो भी पान के बीड़े के साथ धनी के मुख की तरफ बढ़ रही है। वो उंगलियां जो जिस हाथों से, जिन हस्त कमल में राजी महाराज ने पान के बीड़े को उठाया हुआ है, वो पान का बीड़ा भी उनके हाथों को छूकर रस में मग्न हो रहा है। सुंदर साथ जी बीड़ी मुख में मोरत सुंदर हरवटी हसर। अब वो कह रहे बीड़ी मुख में मोरत। अब धामधनी क्या करने लगे हैं, वो बीड़ी पान के बीड़े को उठाकर अपने मुख में डालने लगे हैं। और जब वो अपने मुख में, हम सभी जानते हैं कि जब पान में मुख में पान डालते हैं हम सुंदर साथ जी, तो हरवटी की उसमें कितनी सुंदर शोभा धामधनी अपनी बता रहे हैं। जब दुनिया में हम पान खाते हैं तो हमारी मुखारबिंद की शोभा एक अलग छटा बन जाती है। अब धामधनी खुद अपने हाथों से कोमल नरम अंगुलियों से उस पान के बीड़े को अपने मुख में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी हरवटी भी है वो भी हंसने लगती है, क्योंकि पान का बीड़ा पहले नीचे ही हरवटी की तरफ ही आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। शोभा इन मुख क्यों कहूँ जो पिया बीच में कपार। कह रहे हैं इस समय और भी कयामत कब आ जाती है, जब धामधनी मुख में पान का बीड़ा रख रहे होते हैं और बीच बीच में वो सुंदर अपनी रूह को इशारे भी करते हैं और रूह से बातें भी करते हैं। एक लालक तंबोल की क्यों कहूँ अधूर दो लाल। अब कह रहे हैं एक लालक तंबोल की। अब एक तो क्या कह रहे हैं, तंबोल मतलब पान का बीड़ा, एक तो उसकी लालिमा, एक राजी महाराज के अधरों की लालिमा और एक उनके गालों की लालिमा। ये सारी चीजें मिलकर इतनी सुंदर धामधनी की शोभा को बढ़ा देते हैं। तभी उन्होंने प्रकरण की हेडिंग रखी है जोबन जोश मुख बीड़ी छवि, कि धामधनी बीड़ी अरोकते समय कितने सुंदर कितने प्यारे लगते हैं। ये उन्होंने इंद्रावती जी ने हमें अदा बताई है कि हमारे धामधनी की ये अदा है, और उस अदा को आगे और क्या बता रहे हैं उसमें, दंत शोभित मुख मोरत खूबी न इन मिसाल। और कह रहे हैं फिर जब वो पान का बीड़ा हाथों में लिया, फिर हरवटी को छुआ, फिर गालों की शोभा, फिर अधरों की शोभा, तो कह रहे हैं और फिर जब राजी महाराज उस पान के बीड़े को चबाते हैं तो एक अजब सा ही नज़ारा, उनके जो सुंदर दाड़िम की कलियों की तरह जो दंत हैं वो एक अलग ही नज़ारा। अब इस शोभा को रूह जो है इस वाणी के माध्यम से जब हम सुबह वाणी पढ़ें तो हम इस शोभा को अपनी आंखों के आगे लाए सुंदर साथ जी। तो जब ये शोभा आपकी आंखों के आगे आ जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा दिन कैसे निकल गया। आप उसी में ही धामधनी की इसी शोभा में ही मस्त हो जाएंगे। तो यही चितवन है, हमें इस धामधनी की इन्हीं अदाओं को, इन्हीं उनके लाड को, उनके प्यार को हमको देखना है। लाल उज्जवल दो रंग लिए बीड़ी लेत मुख अंगुली नरम, नेक मुंदे मुख बोलत अति सुंदर मुख शरम। अब वो कह रहे हैं एक तो उनके मुखारबिंद की शोभा इतनी प्यारी लग रही है धामधनी जब मुख में पान का बीड़ा रख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जब पान का बीड़ा सुंदर साथ जी कभी मुख में रखते हैं तो कभी कभी जो है आंखें भी बंद हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था में धामधनी जब अपनी रूह से या अपनी रूह को वो पुकारते हैं तो कहते हैं अति सुंदर मुख सरम। तो इस प्रकार से धामधनी में कि उस समय की शोभा को जो रूह अपनी आत्म से निरखेगी उसके तो भाग ही खुल जाएंगे सुंदर साथ जी। अगर हम इस छवि को, इस शोभा को अपने हृदय में, राजी महाराज की पान की बीड़ी की शोभा को अपने दिल में बसा लें। नेक खोले अधूर मुख बोलत करे प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देते हैं आशिकों जिनको नहीं शुमार। तो वो कह रहे हैं नेक खोले अधूर मुख बोलत, और कह रहे हैं फिर वो अपनी मीठी जुबान से
मुख में पान का बीड़ा हो और सुंदर लालिमा से युक्त उनका मुखारबिंद हो, तेज से चमकता हुआ, और फिर वो मुँह से प्यारी प्यारी बातें करें। तो वो कह रहे हैं इन सुखों को कौन लेगा सुंदर साथ जी? आशिक। सो सुख देते हैं आशिक को जिनको नहीं शुमार। अब आशिक किसको कहते हैं, कैसे उसको वो लेना है, फिर कभी करेंगे, मुझे लगता है समय हो गया है। सो सुख देते हैं आशिक को जिनको नहीं शुमार। तो धामधनी कह रहे हैं कि उसका कोई भी शुमार नहीं है। अब धामधनी हमें यही संदेश दे रही हैं कि हमें जो है सागर श्रृंगार की वाणी में उतर कर और उनके स्वरूप को निरख कर अपनी आत्मा को जागृत कर कर वो मूल मिलावे में जो विराजमान धामधनी है, जो हमारे लिए तड़प रहे हैं, हमें जो है उन तक पहुंचना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर साथ जी एक बार चौपाई दोहरा लेते हैं। नेक खोले अधुर मुख बोलत, नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार, करे प्यारी बातें कर प्यार। सो सुख देत है आशिको, सो सुख देत हैं आशिकों, जिनको नाही शुमार, जिनको नाही शुमार। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ।